कि आज परिस्थिति ऐसी है कि हम अब देख रहे हैं कि संसद अब हंगामे मतलब उसका पर्याय बन चुका है, तो कार्यवाही की तो उम्मीद ही न रखे देश की जनता। देखिए, देश की जनता भी देख रही है कि मामला क्या है। ऐसा तो नहीं कि देश की जनता मूर्ख है। जहां तक रहा, अभी बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, तो अखिलेश जी को याद दिला दूं, 2011 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र अभी खतरे में नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट्स अभी सस्पेंडेड नहीं है, जो 1977 में थी। याद होगा, बहुत फेमस कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं करें तो बेहतर होगा। आप खासकर लोकतंत्र को किसने, राहुल गांधी लोकतंत्र पे अपने विचार रख रहे थे। देखिए, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक, एक ऑर्डिनरी जनता के, देश की जनता की तरह बोल रहा हूं आज। मैं कोई बायस नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मैं प्रियंका जी की बात का जवाब दूंगा कि जो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री चीन में क्या बोल रहे थे। राहुल गांधी लंदन में बोल रहे थे कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, संस्थागत संस्थाएं कब्जे में आ गई हैं, आरएसएस के कब्जे में आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट कब्जे में है, चुनाव आयोग कब्जे में है। ये उनके लोकतंत्र के महान विचार हैं, कांग्रेस पार्टी के महान विचार हैं। तो उस पर एक ही शेर याद आता है, धुआं बन के फिजा ने उड़ा दिया है मुझको, मैं खुद जल रहा हूं, किसी ने बुझा दिया है मुझको। आप जलते रहिए, आप बुझते रहिएगा, जनता ही बुझाएगी आपको। प्रधानमंत्री ने जो चीन में कहा, मैंने कल भी आपके शो में कहा था अंजना जी, प्रधानमंत्री ने जो चीन में कहा कि किसी को भी भारतीय होने पर अफसोस होता था, लगता था क्यों यहां पैदा हो गया। वो उस भारतीय डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे जो विदेशों में रहते हैं और जिनकी क्या हालत हुई थी 4 से 14 में। भारतीय पासपोर्ट का मान किस तरह गिरा था 4 से 14 में। 2G 3G 4G घोटाला, स्कैम इंडिया हो गया था। ये शाइन इंडिया नहीं था, स्कैम इंडिया कर दिया था और इसलिए भारत का मान घटा था। उसी की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था ओवरसीज रहने वाले भारतीयों की यह हालत हो गई थी कि एक इंडियन वीजा लेने के लिए उनको 6-6 महीने वेट करना पड़ता था इंडियन कंसुलेट पे। फॉरेनर्स की तो बात छोड़ दीजिए, इन्वेस्टर्स, एफडीआई, ये तो बात छोड़ दीजिए। पॉलिसी पैरालिसिस की ऐसी चर्चा होती थी कि लोग इंडिया आने में डरते थे, इन्वेस्ट करने में डरते थे। उस मामले को लेकर कहा था कि हिंदुस्तान में पैदा होने पर शर्म आती थी कि कहां फंस गए, एक एक चीज में क्या लगेगा। और प्रियंका जी, 2015 में जब ये बात चीन में प्रधानमंत्री ने कही थी, उसके बाद के पार्लियामेंट सेशन में आप ही के शिवसेना के लोगों ने ताली बजा बजा के ऐसे ऐसे स्वागत किया था पार्लियामेंट में। वो भी मत भूलिए, समय की नजाकत है। आपके भी सुर बदले हैं, आपके भी शब्द बदले हैं, लेकिन साथ में थे तो सुर भी थे, शब्द भी थे। आज का जो मौका है वो पार्लियामेंट में एक लाइन में बोला जा रहा है। राहुल गांधी ने लोकतंत्र में अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, कांग्रेस पार्टी के जो विचार व्यक्त किए हैं, वो कहीं ना कहीं देश का अपमान है। और ये आम जनता की समझ यही है। परसेप्शन आपको सुनिए, परसेप्शन मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। एक सुर सुनिए आलोक जी। दिस मॉर्निंग, एक मिनट। अब की बार ट्रम्प सरकार, ये सुर सुनाई दिया? मॉर्निंग, ये इसे बोलते हैं बिल्कुल सुनाई किसी दिया। के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, और इसका खामियाजा आज तक हिंदुस्तान भुगत रहा है। ये होता है देश को अपमानित करने वाले वक्तव्य। कैसे, जरा बता दें। ये क्या, अच्छा, बता इसको दीजिए आपको जरा बताना कैसे पड़ेगा। भुगत रहा है और उसके बाद आप ये कहते हैं बता मैं दीजिए। राजनीतिक विशेषज्ञ हूं। आप नहीं, किसी नहीं, के देश के हिंदुस्तान अंदर कैसे अंदरूनी भुगत रहा मामलों में है? कोई अंदरूनी हिंदुस्तान कैसे मामलों में भुगत रहा है, वो बोलता बताइए है। ना। आप अमेरिका का कोई आकर के यहाँ प्रचार करेगा, आपके लिए क्या अधिकार है किसी को? किसी के अंदरूनी अमेरिका मामले का में तो आप अमेरिका में जाकर के अमेरिका में बाद किसी जाके राहुल अंदरूनी गांधी मामले के में बारे आप में लिख के इंटरफेयर गए कर रहे हैं। और आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी नहीं अरे किया। सुनिए सुनिए जनाब, अरे सुन लीजिए, मैंने एक सुर भाई, सुनाया। पर वो पूछे कि भुगत कैसे रहे? प्रेसिडेंट थे। हाँ, हाँ। अखिलेश जी भुगत सुनिए कैसे ना, रहे? थोड़ा भुगत कैसे रहे हैं अखिलेश जी, लोगों को भुगत जरा कैसे रही? पता कर लीजिए कि अमेरिका के वीजा के लिए कई थे यहाँ लौट पर के बैठते जाके हैं उन्होंने लोग। लिखा राहुल गांधी के बारे में। अमेरिका के वीजा के लिए कई लोग बैठते हैं। क्या हालत हो रही है, कितनी पॉलिसीज इंडियन के फेवर में बनी है, कितनी हटा दी गई हैं। आप बता रहे थे 2004 से 2014 का, ये जो है अभी जो इनके इकोनॉमिक सर्वे आया था उसकी रिपोर्ट है। हमारा पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो था वो 200% था, आपका 90% है। पर ईयर 75 लाख एक्सेप्ट एग्रीकल्चर बेस्ड नौकरियां, जॉब क्रिएट हुई हैं कांग्रेस के समय 10 वर्षों में। आपके समय सिर्फ 29 लाख पर ईयर। ये आंकड़े हैं सरकारी। इकोनॉमी पे जाएंगे तो जितना लोन कर्जा भारत के 13 प्रधानमंत्रियों ने नहीं लिया, उसका 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा आदरणीय मोदी जी ने मात्र 9 वर्षों में ले लिया। गया कहां पैसा? ये जब हटेंगे तब पता लगेगा कि कर्जा लो, मित्रों का कर्जा माफ करो। यही सरकार का काम है।
ये सरकार की अच्छा, आलोक विदेश जी, नीति छोटा सा यही है जवाब, क्योंकि कि सैयद अपने जफर मित्र इस्लाम साहब जवाब दे बिजनेसमैन रहे को हैं। फायदे पहुंचाया जाए। एक लाइन का जवाब। अच्छा आलोक जी, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5th नंबर रैंकिंग इकोनॉमी, इनको तो समझ में आएगी नहीं। और कर्जा लिया कोई घर में ले जाने के लिए नहीं, और नेशनल हेराल्ड करने के लिए नहीं, देश में ही लगाने के लिए। ये जो जितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बाकी सैयद हवा जफर में साहब, उसके नहीं बन पहले रहे जब हैं। प्रधानमंत्री और जितना लोग डिफेंस तो एक्सपोर्ट हो रहा है, जांच होगी, ये पता लगेगा। गुजरात में नहीं जा रहा है। पता लगेगा खैर बाद नहीं, में। आपका काम है शिकायत करना, आप करते जल्दी रहिए, से। लेकिन सैयद जफर लॉजिकल इस्लाम तौर पे आप बात नहीं कर रहे हैं, परसेप्शन बिगड़ रहा है आपका। अंजना जी, इनको जरा बताना पड़ेगा अखिलेश भाई को कि थोड़ा अपने पार्टी का इतिहास देख ले।